पता नहीं कि प्रेम का बुखार है, खुमार है, या नशा है, या भूत है, जो भी है, 3 उंगलियों के स्पर्श मात्र से तुम्हारे जीवन में प्रेम का अभाव समाप्त हो जाएगा, प्रभाव बढ़ने लगेगा, हर हाल में तुम्हारा प्यार तुम्हें मिलेगा, तुम्हारा रिश्ता सुधर जाएगा। तुम ऐसी कौन सी चाहत रखते हो जो तुम्हारी पूरी नहीं हो सकती? जरा ध्यान से समझना, इन 3 उंगलियों में कुछ खास बात है। हम लोग त्रिपुंड लगाते हैं 3 उंगलियों से, सुबह दोपहर शाम रात की गणना 3 से होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश की गणना 3 से होती है, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती की गणना 3 से होती है। कुछ खास बात है इस 3 में, इस 3 को 3 के साथ जोड़कर 3 बार में करना है, तुम्हारा जीवन ठीक हो जाएगा। तरीका बता रहा हूं। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। ये व्यवस्था, ये सिस्टम, ये नीति, ये प्रणाली पिछले 20 सालों से चल रही है। अभी तक यहाँ सफल हो चुके लोगों की संख्या 21 लाख है। यहाँ सक्सेस रेट 95% प्लस है। ये सब निरंतर जारी है, क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है, बड़े बड़े ग्रंथों के आधार पर काम होता है। जीवन को बेहतर बनाने के हर संभव प्रयत्न किए जाते हैं। कुछ दिनों से ये यात्रा YouTube पर भी चलाई जा रही है और हमारे कुटुंब में 1.25 मिलियन से ज्यादा की संख्या है YouTube पर भी हमारे परिवार में। तो ये सब सत्य और वास्तविकता की पटल पर है। यहाँ शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। शादी हो नहीं रही हो, शादी चल नहीं रही हो, शादी में किसी प्रकार की दिक्कत हो, शादी मनचाही करनी हो, शादी टूट रही हो, या किसी भी प्रकार का संबंध हो, रिश्ता हो, रिलेशनशिप हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, बच्चों के साथ कोई तकलीफ हो, बेटे बहू में दिक्कत हो, बिटिया दामाद में दिक्कत हो, दीदी जीजा में, कहीं भी किसी तरह के किसी रिश्ते में कोई तकलीफ है, हर रिश्ते का सीधा समाधान। क्योंकि हम रिश्ते बनाते हैं, क्योंकि हम रिश्तों का भाव समझते हैं, क्योंकि हम तुम्हें हर हाल में सजाते हैं। हम अपने प्रियतम के लिए श्रृंगार कर रहे हैं, हम अपने किसी खास के लिए श्रृंगार कर रहे हैं। आज आपको एक ऐसी अद्भुत व्यवस्था बता रहा हूं जिसमें पूरा विश्व नहा रहा है, जिसे प्रेम कहते हैं। प्रेम वो सरोवर है जिसमें हर कोई आनंदित और स्नान कर रहा है, हर कोई प्रफुल्लित और द्रवित आनंदित हो रहा है। ये विषय अपने आप में संपूर्ण है। कोई अपने बच्चों के प्रेम में लिप्त है, कोई अपने माँ बाप के साथ, कोई अपने परिवार के साथ, कोई अपने रिश्तों के साथ, संबंधों के साथ। कहीं ना कहीं हम सब किसी न किसी के प्रेम में बिल्कुल सराब हो रहे हैं। प्रेम है ये वो चीज। प्रेम अमल या भक्ति है। प्रेम शाश्वत सत्य है। प्रेम वो व्यवस्था है जिसे भगवत प्राप्ति का सीधा साधन कहा जाना चाहिए। प्रेम वो साधना है जो सर्वोच्च साधनाओं में, सर्वश्रेष्ठ साधनाओं में गिनी जाने वाली साधना है। प्रेम कंप्लीटनेस है। ये ना तो भूत है, ना तो ये बुखार है, ना तो ये खुमार है, ना तो ये आदत है, ना तो ये नशा है, और ना तो ये किसी भी प्रकार की व्याधि और विपत्ति है, ना तो ये अछूत है। ये सात्विक है, ये सहज है, ये रियल है, सबको होता है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसके साथ ऐसा हो ना। आज हम कह रहे हैं कि सब ठीक हो सकता है। 3 उंगलियों के स्पर्श से दुनिया में सारी चीजें तुम्हारी ठीक हो जाएंगी। हर रिश्ते को ठीक करना संभव होगा। 2.5 अक्षर के प्यार को ठीक करने के लिए 3 उंगलियां सफिशिएंट होंगी। प्यार दुनिया में सबसे अलग चीज है। जिस भी व्यक्ति को किसी भी जीवित व्यक्ति के साथ प्रेम नहीं हुआ, ध्यान समझना, जिस इंसान को किसी भी प्राणी मात्र से प्रेम नहीं हुआ, उसे पत्थर से प्रेम कैसे होगा? दुख के माथे सिल पर है जो प्रभु ही करे जब दूर, नास परे उन विधिन का जो विधिना से करते हैं
साहब व्यवस्थाओं में समझने की कोशिश करो। जिसे जीवित व्यक्ति के साथ प्रेम नहीं हुआ, उसे पत्थर से प्रेम, भगवान से प्रेम कैसे होगा? ले जाओ, तुम पहले किसी से प्रेम करो। दूसरों में गलतियां निकालना कि कोई मुझे अच्छा मिला ही नहीं, इससे अच्छा तुम ये भी तो सोच सकते हो कि तुम स्वयं ही अच्छे नहीं हो। हर किसी को कोई तो मिलता है, किसी का माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, नातेदार, मामा फूफा मौसी बुआ, चाची नानी, काकी बुआ, अरे कोई तो होगा जीवन में। विश्व में कोई तो ऐसा चराचर जगत में होगा प्राणी, हाथी, बिल्ली, कुत्ता, बैल, गधा, घोड़ा, कोई तो होगा। चिड़िया, पक्षी, कीट पतंग, कोई तो होगा। प्रकृति में, पूरी सराचर जगत में किसी से तुम्हें प्रेम हुआ ही नहीं, मतलब तुम में स्वयं में प्रेम नहीं है। बच्चे जाओ, जागृत हो जाओ, जाकर पहले किसी से प्रेम करो। चूंकि जो प्रेम गली में, हाँ, चूंकि जो प्रेम गली में गया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रीत निभाना, वो प्रीत निभाना, वो भक्ति निभाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो अश्रु बहाना, ध्यान लगाना, ज्ञान बताना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं। जिसने प्रेम किया नहीं है, जिसके जीवन में प्रेम आया ही नहीं, वो श्रेष्ठ भी कहाँ होगा, वो उन्नतिवान भी कैसे होगा, वो धनवान भी कैसे होगा, वो अपने लोगों में खास भी कैसे होगा, वो श्रेष्ठ भी कैसे होगा, वो आगे बढ़ेगा कैसे, वो कैसे 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 हेड हो जाएगा, वो कैसे श्रेष्ठ हो जाएगा, वो कैसे नेता हो जाएगा, ये संभव ही नहीं है। दुनिया में कुछ भी बनना है, जो भी कुछ बनना है, अगर तुम्हें शिक्षार्थी, विद्यार्थी, लाभार्थी, ज्ञानार्थी, हाँ, धनार्थी, कुछ भी बनना है तो पहले प्रेम कीजिए। प्रेम है तो सब है, प्रेम नहीं तो कुछ नहीं। जल को देखिए ऊपर से गिरते हुए, कभी झरने को देखिए, कभी फव्वारे को देखिए प्यार से, आपको लगेगा मानो प्रकृति में कोई तो है जो किसी चीज से किसी चीज को जोड़ने के लिए प्रेम कर रहा है। प्रेम एक तरह का योग है, प्रेम एक तरह का संयोग है, प्रेम मिलन है, प्रेम श्रृंगार है, प्रेम नीति है, प्रेम रियलिटी है, प्रेम सौंदर्य है, प्रेम मानो का सम्मिश्रण है, प्रेम प्राप्ति है, प्रेम एहसास है, प्रेम खास है, प्रेम रियल है। प्रेम की कितनी गणना, कितनी महिमा, कितनी बातें कही जाए, सब सामान्य है। बड़ी बड़ी बातें नहीं कह के मैं सीधा तुम्हें उपाय की ओर लेकर के चल रहा हूँ। उसके पहले एक वॉइस मैसेज, एक आपके बीच का अनुभव आपके साथ सीधा साझा कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। हेलो गुरुजी, नमस्ते। सबसे पहले तो गुरुजी मैं आपका बहुत 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 सारा धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी मैं ही जानती हूँ मेरी प्रॉब्लम के बारे में। मुझे नहीं पता था कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो सकती है, पर आपकी वजह से गुरुजी ये सब कुछ हो पाया, और यही चाहती हूँ कि आगे मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बस आपका आशीर्वाद हमेशा हम बच्चों के ऊपर बनाए रखिएगा गुरुजी। बस मैं सभी लोगों से यही चाहती हूँ कि आप दुखी मत रहो, आप हमेशा
गुरुजी से बात करो और अपने सारे दुखों का निवारण गुरुजी के पास ढूंढो। गुरुजी हैं तो हम जैसे बच्चे कभी भी नहीं रोने वाले। मैं शिव जी से यही प्रे करती हूँ गुरुजी कि शिव जी आपको दीर्घायु प्रदान करें, सुस्वास्थ्य प्रदान करें, ताकि आप हम बच्चों को और खुशियाँ दे सकें। हमेशा गुरुजी आप ऐसे ही खुश रहें, हंसते रहें और हम बच्चों को हंसाते रहें, खुशियाँ देते रहें। ऐसे ही देखना चाहते हैं हम बच्चे आपको गुरुजी। सच में आप भगवान का दूसरा रूप हो गुरुजी। बहुत बढ़िया। थैंक्स गुरुजी। मैं फिर से आपका बहुत सारा धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। जब किसी का कुछ काम हो जाता है, जब सब चीज़ें ठीक होने लगती हैं तो सब बिल्कुल अलग दुनिया लगती है। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद तुम्हारी श्रद्धा विश्वास के लिए, यकीन करने के लिए, आगे बढ़कर जीत जाने के लिए, सफल होने के लिए, हजारों बातों के लिए तुम्हारे बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद तो तभी है, दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग हैं जो तुम्हारे उन्नति से, तुम्हारे श्रेष्ठ होने से, तुम्हारे काम होने से, तुमको बड़ा बनने से देखने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। एक तुम्हारा पिता और दूसरा तुम्हारा गुरु, दूसरा कोई नहीं है। एक पिता भी चाहता है कि उसका बच्चा उससे भी ज्यादा उन्नति करके बड़ा हो जाए, और एक गुरु भी चाहता है उसका शिष्य उससे भी ज्यादा नामचीन हो जाए, और मैं तुम्हारे लिए दोनों ही हूँ। तो इसलिए मुझे बहुत हर्ष होता है जब तुम जीतते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम सफल होते हो। तुम्हारी सफलता में ही मुझे आनंद है, और शायद इस आनंद का दान तुम मुझे दे रहे हो। इसी वजह से हमारे यहाँ का 95% प्लस सक्सेस रेट है। और जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। राजस्थान की पावन धरा जयपुर में बाबा शिव की महिमा और दिव्य दरबार शक्तियों का आह्वान हो रहा है। जब तुमने उसे पहली बार चाहा था तो मैं नहीं था, तुम बीच में आए, और उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे विश्वास पर मुझे आप दिनांक 27, 28 और 29 सितंबर को सादर आमंत्रित हैं। स्थान है दीप स्मृति ऑडिटोरियम, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। संपर्क करें, नंबर है 9936601255, 9936601255। सीधा उपाय की बात कर ले रहे हैं। भगवान शिव की प्रसन्नता का बड़ा कारण है। भगवान शिव प्रसन्न हो जाए तो ऐसा कुछ नहीं है जो मिल नहीं सकता। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो या बिना न पश्यन्ति श्रद्धा शांतस्थमेश्वरम। भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न हो जाएं तो इंसान के जीवन में, इंसान की लाइफ में ऐसा कुछ नहीं जो नहीं मिल सकता। सब संभव हो सकता है, सब चीजें हासिल हो सकती हैं, और हर तरफ से आपको बेनिफिट हो सकता है। सफलता का एक और बड़ा आयाम बताता हूं, सफलता का एक बहुत बड़ा कारण बताता हूं आपको आज। एक पटकथा है जिसमें किसी गंधर्व को तुलसी पत्र, बिलपत्र और पुष्प इत्यादि भी मिल नहीं रहे थे। उन्होंने बिलपत्र की जगह पे अपनी ही 3 उंगलियां ये मिडकी भगवान शिव के ऊपर रख करके बिलपत्र मान करके चढ़ाया, और भगवान ने उनकी हर इच्छा की पूर्ति करी। उसी दिन भगवान ने वरदान दिया कि ये 3 उंगलियां रख करके जो बिलपत्र समझकर चढ़ाएगा, बिलपत्र नहीं होने पर भी तुम्हारे पास बिलपत्र है, इन 3 उंगलियों में रख करके अगर आप चढ़ाते हैं एक साथ, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चात्रिधायोदम त्रिजन्म पाप संघारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। भगवान शिव के ऊपर इन 3 उंगलियों पर रख करके बिलपत्र चढ़ाएं। नहीं है तो केवल इन 3 उंगलियों पर अष्टगंध चंदन इत्यादि लगाकर भगवान शिव की मूर्ति पर, उनके शिवलिंग पर ऐसे रख दें और अपनी प्रार्थना करें, अपनी बात रखें, और बचे हुए को अपने ही त्रिपुंड लगा लें। 3 देवता, 3 लोक, 3 विधा, 3 पल, 3 तल
बहुत कुछ है तीन में। ये तीन देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, शक्तियां हैं प्रमुख रूप से तीन, और ये आपको तत्काल रूप से बेनिफिट पहुंचाती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, इस उपाय को बहुत तल्लीनता से करना और कम से कम 3 बार करना। मन से श्रद्धा और विश्वास से किया हुआ तुम्हारे भाल कपाट, तुम्हारे हाथों की लकीरें और तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा लक सब ठीक कर देंगे। भगवान शिव की कृपा है। ये सोमवार से लेके प्रदोष के बीच में कभी भी ये उपाय किया जा सकता है। सोमवार प्रदोष थोड़ा ज्यादा वर्क करता है। इसमें फलीभूत होने में 24 घंटे से ज्यादा नहीं लगता। अभी तक कोई भी ऐसा व्यक्ति आया नहीं जिसको 24 घंटे से ज्यादा लगा हो। तुम्हें भी नहीं लगेगा, बस तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास चाहिए। पूरे यकीन के साथ करना और बहुत तल्लीन होकर के करना। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखना, जितना ज्यादा हो सके सहज और सरल होने की कोशिश करिए। मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। प्रीवियस लाइफ बनता ना, पैसों का आदान प्रदान नहीं करना, रोना नहीं, बिलखना नहीं, परेशान नहीं होना, नेगेटिव नहीं होना, उल्टा सीधा बिल्कुल नहीं सोचना। कुछ भी हो जाए आपको टूटना नहीं है, डाउन नहीं होना, भेड़ और बकरी नहीं बनना, शेर बनना है। तुम जीतोगे तभी कुछ जीतेगा। तुम खड़े होगे, तुम तैयार होगे तभी कुछ अच्छा होगा। ये युद्ध है, इस युद्ध में तुम्हें ही जीतना है। मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूं। तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, तुम्हारे परिवार का, सबका ख्याल रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय। परम पूज्य श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज लोगों के जीवन में खुशियां लाने का काम कर रहे हैं। आपका संस्थान समूचे भारत में शिव नाम की अलग जगा रहा है। बाबा शिव की कृपा से हर समस्या और संकट मिट जाते हैं। उनकी शरण में आने वालों को मिलता है सुख और शांति। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना, जहां मिलेगा संपूर्ण कष्टों का समाधान एवं बाबा शिव की महिमा कथा और दिव्य शक्तियों का आह्वान, जिससे आपको मिलेगा अपनी समस्याओं का समाधान अपनी आंखों के सामने एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और नक्षत्र का 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ सद्गुरु देव की कृपा से हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। इस महायज्ञ परम पुनीत पुण्यकारी कार्य में आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए आप श्री की आहुति दान के लिए संपर्क करें। नंबर है 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114।